बात करें हम ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड इसको बोलते हैं यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड में क्या क्या होता है उनका जिक्र करेंगे। तो मैं पहले कुछ नाम लिख रहा हूँ, इनके बारे में यानी कि ब्रह्मांड के कुछ मेंबर हैं उनके बारे में हम पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि इस परिवार में कौन कौन सदस्य रहता है तो उसको करना मुश्किल होएगा। तो पहले ब्रह्मांड के सदस्य देखते हैं, उन सदस्य के नाम क्या क्या है। जैसे भाई ये तो आसान है, क्या है, ग्रह, ठीक है ना। उसके बाद उपग्रह, ठीक है, तारे, क्षुद्र ग्रह, उल्का, उल्का पिंड, ग्रह, उपग्रह, तारे, क्षुद्र ग्रह, उल्का, उल्का पिंड, ब्लैक होल, निहारिका, मंदाकिनी, आकाशगंगा, श्वेत वामन, न्यूट्रॉन स्टार, और भी होते क्या, हाँ, खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड, और क्या होते हैं, नाम लेके आ रहा हूँ मैं, नाम भूल जा रहा हूँ मैं। क्षुद्र ग्रह, एक धूमकेतु और लिख लो भाई, नीचे नीचे लिख लो, कितने लिख लो, धूमकेतु, या इसको पुच्छल तारा भी बोलते हैं। वही ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में ये सदस्य बैठे हुए हैं, ठीक है ना। इसमें अपनी पृथ्वी भी आ जाएगी, जितने ग्रह में सारे आ जाएंगे। अभी लिखो मत कोई भी, सुन लो, ठीक है ना, सुन लो। तो बात करते हैं यहाँ पर, हमें पहचान होनी चाहिए, ठीक है ना, हमें पहचान होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, ठीक है ना। ब्रह्मांड है क्या, और ब्रह्मांड से पहले था क्या। भाई मैंने बता दिया, ब्रह्मांड में तो ये चीज़ है, ठीक है ना, खगोलीय पिंड है, ग्रह, उपग्रह, तारे, क्षुद्र ग्रह, उल्का, उल्का पिंड, ब्लैक होल, ये जितनी में सारी चीज़ें। लेकिन इससे पहले ये था क्या, ये तो बाद में बने। तो एक घटना घटी थी भाई, ठीक है, इस बात का लगभग सभी ने बेरा होगा। उस घटना को क्या कहते हैं, जिसको हम महाविस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं, महाविस्फोट, जिसको हम बिग बैंग कहते हैं, ठीक है ना। किसकी घटना कहते हैं, बिग बैंग, या इसको बोलेंगे महाविस्फोट, ठीक है, ध्यान से समझना। ये जितनी भी चीज हैं यहां पर जो लिखी हुई है, ये कुछ नहीं था। ये पहला क्या था, एक गोला था, ठीक है, क्या था, एक गोला था। यानी ये सारी चीज किसी न किसी एक चीज में सम्मिलित थी, इकट्ठा था। फिर अब देखो भाई, अगर ये सारी चीज किसी एक में इकट्ठी कर दें तो उसका जो घनत्व है वो ज़्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा। इब हम 15-20 बैठे हो, ठीक है ना, अर्थ हमने सारे ने एक बोरी में बंद कर दें, ठीक है ना, तो आपका घनत्व बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा भाई, तो हमने कूट कूट कर भर दें, ठीक है ना, उस चीज़ का अलग ही होगा। तो यही चीज़ ये थी भाई, ये सारी कूट कूट का है इसमें भरी हुई थी, जो ये पहला था कुछ भी था। तो वो एक ऐसा समय आया भाई, ये इसकी जो चरम सीमा वो ख़त्म होगी, तो इसमें क्या हो गया, विस्फोट हो गया। क्या हो गया, विस्फोट, ठीक है ना। तो विस्फोट हो गया, और जब ये विस्फोट होया तो इसमें से तो प्लाज्मा, या फिर इसको बोलेंगे हम लावा टाइप, ठीक है, जैसे आज भी फूटता है लावा, जिसको हम ज्वालामुखी, जो गर्मी होती है नीचे वो निकल जाता है, वो लावा हुआ है, जिसको प्लाज्मा टाइप कहते हैं। जैसे हमारा जो ब्लड होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा हुआ क्या है, प्लाज्मा होता क्या है, होता तो वैसे लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन प्लाज्मा और लिक्विड में क्या फ़र्क हुआ है। अगर हम पानी को एक जगह घेर दें, और जैसे ब्लड है, कोई भी प्लाज्मा टाइप उसको घेर दें,
तो प्लाज्मा ज़्यादा नहीं फैलेगा, लेकिन पानी तो फैलता रहेगा, चलता रहेगा। हाँ लिक्विड में है, लेकिन पानी से ज़्यादा में होता है, मतलब पानी ज़्यादा लिक्विड में होता है, ये प्लाज्मा टाइप में होता है। तो भाई विस्फोट होगी तो ये सारे जो अलग अलग भाग गए, तो ये अलग अलग भाग गए, ये आज तक भी भाग रहे हैं, ठीक है, आज तक भी भाग रहे हैं। तो ये खत्म नहीं हुआ, जब ये भागे यानी कि इसमें से जो यहाँ पर आके पड़ गया, ठीक है, तो यहाँ से एक चीज आपके सामने आएगी भी, जो ये आया है इसको बोलेंगे हम स्थान, भी एक स्थान निश्चित हो गया, ठीक है ना। यहां से यहां तक जब ये आया तो उसको बोलेंगे समय। यहां पर इन चीजों की उत्पत्ति भी होगी, भाई समय भी हो गया, स्थान भी हो गया, ठीक है ना। तो इनमें से जब ये फटा अलग अलग चले गए तो इनका निर्माण होने लग गया, ठीक है। अब ये निर्माण भी कैसे होगा, तो यहां पर सबसे पहले बना न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बन गए भाई, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बन गए। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जो अणु है वह जब आपस में मिले, ठीक है, इन दोनों के जो अणु आपस में मिले तो पहला तत्व मिल गया विश्व को, यानी ब्रह्मांड को। वो क्या मिला, हाइड्रोजन, ठीक है ना, क्या मिला, हाइड्रोजन। तो सबसे पहला तत्व कौन सा मिल गया, हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि सूर्य में कौन सी गैस है, या फिर जितने भी तारे हैं, सूर्य एक तारा है और सूर्य से अलग जितने भी तारे हैं उनमें कौन सी गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है ना। सबसे हल्की क्वेश्चन आता है, सबसे हल्की जो गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन। सबसे हल्की हाइड्रोजन होती है, ठीक है ना। हीलियम दूसरे नंबर पर होती है। अब बच्चे इस चीज में क्यों पजल हुए हैं, भाई हीलियम है या हाइड्रोजन है। अब जो गुब्बारे हुए हैं, जो प्रोडन वाले, उनमें हीलियम भरी जावे, हालांकि उसमें सबसे हल्की है, ये क्यों नहीं भरते, क्योंकि ये ज्वलनशील है, इसलिए इसको नहीं भर सकते। तो हम किसको भरते हैं, हीलियम को। जो पहली सबसे हल्की है गैस वो कौन सी है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगी, हीलियम में। और जब हाइड्रोजन और हीलियम दोनों आपस में कन्वर्ट हो गया, यानी हीलियम में बनने लगे, तो वहां पर तारे बनने लगे। क्या बनने लगे, तारे, ठीक है, ये तारे बनने लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो इनमें से अलग अलग बन रहे थे, यानी अलग अलग जा रहे थे, तो इनका निर्माण होने लगा, ठीक है। तो अब इनका भी जिक्र करेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले लिखा है खगोलीय पिंड। क्या लिखा है, खगोलीय पिंड। ये खगोलीय पिंड होते क्या हैं, क्या होते हैं खगोलीय पिंड। देखो ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह है, उपग्रह है, और ये सुंदर ग्रह, ये सारे के हैं खगोलीय पिंडों में, ठीक है। ये सारे क्यों हैं, खगोलीय पिंड है। इन खगोलीय पिंडों का नाम आगे इनका रख दिया, ठीक है। खगोलीय पिंड क्या होते हैं, जितने भी हमारे ग्रह, उपग्रह, सुंदर ग्रह है, इनको सभी को क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। ये बात आती है, हम ग्रह और उपग्रह से पहले हम इनको ले लेते हैं, जैसे उल्का होगी, उल्का पिंड होगी, सुंदर ग्रह होगी, ठीक है। और उनसे पहले हम ले लेते हैं ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। ये निहारिका, निहारिका क्या होती है, मंदाकिनी क्या होती है, आकाशगंगा क्या होती है, श्वेत वामन क्या होता है, और एक हम सौरमंडल भी ले लेंगे। तो चलो पहला लिखो भाई, खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होते हैं, खगोलीय पिंड लिखो। ब्रह्मांड में गैसों के, पत्थरों के, गैसों के पत्थरों के पिंड को क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। हमारा ग्रह पृथ्वी या फिर जितने भी ग्रह हैं वो सभी क्या एक खगोलीय पिंड हैं। हाँ, गैस, पत्थर, धूल कण, ठीक है ना। अब बात करते हैं
ग्रह, ठीक है ना, इसके बारे में लिखो। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह जो सूर्य के चारों तरफ, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाए, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाए, या फिर वो खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हो, यानी कि सूर्य का परिक्रमण करते हो, उनको क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रह। आगे है उपग्रह। भाई ग्रह उपग्रह में अंतर क्या होता है? ग्रह उपग्रह यानी ग्रह जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हों, यानी कि वो खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन है? चंद्रमा, ठीक है ना। चंद्रमा एक उपग्रह है। ये किसके चारों तरफ चक्कर लगाता है? पृथ्वी, ठीक है ना। पृथ्वी है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। और यहाँ पर हम ग्रह की बात करें, सूर्य, जो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमण करती है, ठीक है ना। आगे लिखो। आगे है उल्का। भाई उल्का क्या होती है और उल्का पिंड क्या होते हैं? पहले उल्का पिंड लिखेंगे, ठीक ना। पहले उल्का पिंड के बारे में लिखो। उल्का पिंड, उल्का पिंड क्या होते हैं? वो खगोलीय पिंड या फिर वो क्षुद्र ग्रह। खगोलीय पिंड की जगह हम क्या लिखेंगे? वो क्षुद्र ग्रह जो अपना पथ भूल जाते हैं, जो अपना पथ भूल जाते हैं और एक बड़े क्षुद्र ग्रह से टकराकर अपनी कक्षा से बाहर निकल जाते हैं। हाँ, जो अपना पथ भूल जाती है, तो ये लिख लो या फिर ये लिख लो, जो बड़े क्षुद्र ग्रह से टकराकर छोटे क्षुद्र ग्रह है अपना टकराकर अपनी जो कक्षा, यानी कक्षा मतलब जहां पर वो घूम रहे, अपनी कक्षा से बाहर चले जाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? उल्का पिंड, ठीक है ना। यानी अपना स्थान छोड़ देते हैं। उल्का क्या होगी? उल्का के बारे में लिखो। लिख लिया? अब उल्का क्या होती हैं, इसके बारे में लिखो। वो उल्का पिंड जो पृथ्वी के वातावरण में आ जाती हैं, ठीक है। उल्का के बारे में क्या लिखेंगे? वो उल्का पिंड जो पृथ्वी के वातावरण में आ जाते हैं। हाँ, उल्का पिंड से उल्का बन जाते हैं, ठीक है ना। उल्का पिंड तो क्या होगा? जो अपने कक्षा से बाहर आ जाते हैं, और जो उल्का पिंड है वो पृथ्वी के वातावरण में आ जाते हैं, जिसको हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। वो सिर्फ उल्का होगी, जिसमें यानी कि वो जलती हुई दिखेगी ना, जिसमें भाई ये दिखा भाई टूटता हुआ तारा, एक किस्म की रोशनी आएगी, वो उल्का होती है, न कि उल्का पिंड होता है, ठीक है ना। वो उल्का होती है, यानी जो पृथ्वी के वातावरण में आ जाती है और पृथ्वी पड़ती है, वो उल्का होती है। और जो पृथ्वी के वातावरण से ऊपर आ जाती है और कहीं पे चली जाती है, वो उल्का पिंड होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। लिखो आगे। वो जो उल्का ही होती है, कहीं पर तारा नहीं होता भाई टूटता हुआ, जो आप मन्नत मांगते हो। फिर इसके बाद बात करते हैं क्षुद्र ग्रह। वैसे इनसे पहले करवाना था क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? जो आपके ग्रह होते हैं, कितने हैं? 8, ठीक है ना। कितने ग्रह हैं? 8। इनमें हम बीच में लेंगे 2 ग्रह, एक आपका मंगल और एक बृहस्पति। इन 2 ग्रहों के बीच में यहां पर छोटे छोटे क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह होते हैं,
ये क्या होते हैं, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं। यहाँ पर आपका क्या होता है, सूर्य, ठीक है ना। सूर्य के बाद आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी ये आते हैं। लेकिन जब ये सभी ग्रह ऐसे परिक्रमा करेंगे सूर्य के चारों तरफ, तो ये क्षुद्र ग्रह भी होंगे। लेकिन इनमें से कोई बड़ा क्षुद्र ग्रह होगा, ठीक है ना, जो छोटे को टकरा देगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उल्का पिंड में। और वो जो क्षुद्र ग्रह छोटा है वो पृथ्वी की तरफ चला जाएगा, तो वो क्या बन जाएगी, उल्का। ये इन तीनों का मेन पॉइंट है। यानी क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में परिक्रमा करते हैं सूर्य के चारों तरफ। और उल्का पिंड क्या होंगे, जब वो अपना स्थान छोड़ देते हैं। और उल्का क्या होगी, जो पृथ्वी के वातावरण में आ जाते हैं। कहीं पर भी चले जाते हैं वो उल्का पिंड होंगे। जो अपनी पृथ्वी की तरफ आऊंगे हम उल्का कहेंगे, ठीक है ना। यानी कि सिर्फ उल्का से मतलब है, उल्का क्या है, जो अपनी पृथ्वी की तरफ आओगी। जो पृथ्वी तक अलग की भी जाओ, सारे उल्का पिंड रह जाएंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी जिसको हम बोलेंगे गैलेक्सी। मंदाकिनी क्या आती है, जो ब्रह्मांड है, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के बारे में लिखा है कि मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में ये जो छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। लिखा है ना क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे जो खगोलीय। अब बात करते हैं मंदाकिनी, गैलेक्सी, ठीक है ना। मंदाकिनी क्या आती है, जो हमारा ब्रह्मांड है इसमें अनेकों मंदाकिनी है, ठीक है ना। अनेकों मंदाकिनी है जिनको हम गैलेक्सी बोलते हैं। और एक मंदाकिनी जिसका नाम है आकाशगंगा, जिसका नाम है आकाशगंगा, ये भी एक क्या है, मंदाकिनी है। ये क्या है, एक मंदाकिनी है। वैसे इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम, मिल्क वे। ये क्या है, मिल्क वे। लेकिन ये भी एक क्या है, गैलेक्सी है। फिर इसको इसमें क्यों नहीं लिया, क्योंकि आकाशगंगा सिर्फ उसी को बोलेंगे जिसमें सौर मंडल है। यानी कि सौर मंडल की जो मंदाकिनी है, ठीक है, या फिर कह सकते हो जिस मंदाकिनी में सौर मंडल है उसको आकाशगंगा कहेंगे, ठीक है ना। क्या लिखोगे आप, जिस मंदाकिनी में सौर मंडल है उसको आकाशगंगा कहा जाएगा, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। खाली मंदाकिनी में तो ये लिखोगे ब्रह्मांड में अनेकों मंदाकिनी है, ठीक है ना, जहां पर तारे हैं, पता नहीं क्या क्या होते हैं, क्या हो गए। देखो जैसे सौर मंडल है अपना, सौर मंडल में ग्रह भी है, तारे भी हैं, उपग्रह भी है, क्षुद्र ग्रह भी, पता नहीं है, ये एक मंदाकिनी। ऐसे ही मंदाकिनी उसमें ग्रह भी हैं, पता नहीं के हैं। आज तक तो हमें ये भी नहीं पता भी हो सका पृथ्वी और इनसे अलग और ऐसा कोई प्लानिट होगा भाई, कोई ना कोई वहाँ पे जीव जंतु होंगे, कुछ ऐसे जीव जंतु जो हमारे जैसे ना बेरन किसी होंगे। आज तक ये भी नहीं पता चल रहा, क्योंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा के वहाँ पर भी जीवन संभव, ठीक है ना भाई। ऐसे ऐसी, क्योंकि इतना बड़ा ब्रह्मांड है जहाँ तक ये आज तक भी फैल रहा है, ठीक है। जैसे पृथ्वी है इस तरह कोई होगा के बराबर, वहाँ पर जीव भी कैसे, उनके मुंह किसे होंगे, शक्ल किसी होगी, आज तक नहीं बेरा लग गया, ठीक है ना। ये पता खोजने लग रहे हैं, ठीक है। बता चंद्रमा तक पहुंचे हैं, मंगल तक पहुंचे हैं, पता नहीं बता किरा के पड़ा ब्रह्मांड में है। धुंधला मंदाकिनी तारा नहीं होता, मंदाकिनी एक पूरा, जैसे सौर मंडल ना, सौर मंडल में के है, ग्रह है, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सारे हैं, ये सारे एक मंदाकिनी माँ में हैं। मंदाकिनी ही सबसे बड़ी हो है, या फिर हम कह सके कई मंदाकिनियां ही बनकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। यानी ब्रह्मांड का अगर पहला कोई बड़ा अक्षेत्र है वो मंदाकिनी ही है, ठीक है ना। तो मंदाकिनी हो गया, आकाशगंगा हो गया। उसके बाद क्या था भाई, और क्या थे, खगोलीय पिंड हो गए, तारा हो गया, तारा हो गया, तारे के बारे में लिख लिया होगा। उल्का हो गई, उल्का पिंड होगी, है लिखो तारे के बारे में। तारा है
आकाशगंगा। आकाशगंगा उसने कहा है भाई जहां पर सौरमंडल है, यानी उस मंदाकिनी को जहां पर सौरमंडल पाया जाता है। सौरमंडल ये रहा अपना, सौरमंडल ही तो है, कितना होगा? सूर्य का प्रकाश अनुमान्य मतलब सूर्य के चारों तरफ का जो भी एरिया होगा, ठीक है, उसका तो अनुमान क्या लगाओगे, यानी सौरमंडल में क्या अपने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये चीजों में, ठीक है ना। तो लिखो भाई आगे, तारा लिखो भाई, ब्रह्मांड में लिखो, अरे बस आवाज नहीं, ब्रह्मांड में कुल तारा मंडल, हाँ ब्रह्मांड में कुल तारा मंडल 89 हैं, ठीक है ना। ब्रह्मांड में कुल तारा मंडल कितने हैं? 89 हैं, ठीक है ना। और एक एक तारा मंडल में अनेक को क्या होते हैं, कई लाखों अरबों तारे होते हैं, ठीक है ना। और जो तारा है इसका निर्माण किससे होता है? हाइड्रोजन प्लस हीलियम, हाइड्रोजन प्लस हीलियम, यानी इन दो गैसों से एक तारे का निर्माण होता है। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है? हीलियम में, ठीक है ना। जब बिग बैंग की घटना हुई तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था? हाइड्रोजन का निर्माण हुआ था, ठीक है। हाइड्रोजन किस में बदल गया? हीलियम में। और जब ये दोनों आपस में मिले, इनके अणु आपस में मिले तो एक तारे का निर्माण हो गया था, ठीक है ना। किसी भी मंदाकिनी में धूल कण के जो बादल पाए जाते हैं, किसी भी मंदाकिनी में धूल कण के जो बादल पाए जाते हैं उनको निहारिकाएं कहा जाता है, ठीक है ना, निहारिकाएं कहा जाता है। किसी भी मंदाकिनी में धूल कण के जो बादल पाए जाते हैं उनको निहारिकाएं कहा जाता है।